नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक खूबसूरत महिला जिसका नाम एकता देवी होता है। एकता देवी की उम्र लगभग 26 साल के आसपास की होती है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान महिला होती है। इसका पति रघु एक प्राइवेट नौकरी किया करता था। रघु महीने में बस इतने पैसे कमा लिया करता था जिससे कि उसके घर का खर्च निकल जाया करता था। लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद रघु की पत्नी एकता देवी अपने पति रघु से कहने लगती है कि महीने में तुम जितने पैसे कमाते हो उससे हमारे घर का खर्च निकलता है, बचत बिल्कुल भी नहीं होती। तुम इस नौकरी को छोड़ दो, कोई और काम धंधा करना शुरू कर दो। रघु अपनी पत्नी एकता से कहने लगता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे बचत भी होने लगे और अच्छे खासे पैसे भी आने लगे। तभी एकता देवी अपने पति रघु से कहने लगते कि तुम पशुओं को बेचना और खरीदना शुरू कर दो, इसमें काफ़ी बचत भी है। और इसके बाद रघु अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और फिर इसके बाद रघु और एकता देवी दोनों ही एक फैसला लेते हैं। दोनों ही बैंक में जाते हैं। बैंक में जाकर 3 लाख का कर्ज ले लेते हैं और इसके बाद उस काम धंधे को करना शुरू कर देते हैं। रघु अब हर रोज पशु खरीदने लगता है और तीसरे चौथे एक दिन पशु बेच दिया करता था, जिससे हर एक हफ्ते के अंदर उसको 5 से 10 हजार रुपये का मुनाफा होने लगता है। घर में 2-4 पैसे आने लगते हैं, बचत होने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है। जैसे 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तो अब इसके बाद जो रघु की पत्नी एकता देवी होती है वह कहने लगते कि मैं काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं बीए पास कर रखी हूँ और मेरी ये बहुत दिनों से इच्छा होती है कि मैं किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूँ। गांव में एक प्राइवेट स्कूल है, मैं उसमें जाकर इंटरव्यू दे दूँगी। अगर मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो जाती हूँ तो इसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूँगी। रघु अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि रघु कहता है कि तुम स्कूल में पढ़ाने से कितना पैसा कमा लोगी। तभी उसकी पत्नी कहने लगती है कुछ तो सारा मिल ही जाएगा। और इसके बाद रघु अपनी पत्नी की बात मान जाता है और इसके बाद रघु की पत्नी एकता देवी गांव के एक अच्छी सी विद्यालय के अंदर, प्राइवेट विद्यालय के अंदर अपना इंटरव्यू दे देती है और इसके बाद वह उस स्कूल के अंदर जो है सिलेक्ट भी हो जाती है, उसको नौकरी भी मिल जाती है। और फिर एकता देवी हर रोज उस स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू कर देती है। एकता देवी सुबह के लगभग 8 बजे से घर से निकलती और दोपहर के लगभग 2-3 बजे के आसपास अपने घर पर आ जाया करती। दूसरी तरफ उसका पति रघु भी पशु खरीदने के लिए शहर में चला जाया करता था और वहां से पशु खरीद कर फिर पशुओं को बेच दिया करता था। यहाँ तक कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इस तरह से थोड़ा वक्त गुजरने के बाद एक दिन एकता देवी सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास स्कूल में चली जाती है और इसके बाद कक्षा 12वीं में पहुंच जाती है। कक्षा 12वीं के अंदर वह पढ़ाना शुरू कर देती है और वहाँ पर 2 लड़के कक्षा 12वीं के अंदर बैठे हुए थे जिनके नाम नीरज और मुकेश होते हैं। ये दोनों ही बच्चे दो है छात्र कक्षा 12वीं में 2 बार फेल हो चुके होते हैं, लेकिन अब भी ये गलत सैलत हरकत किया करते थे। ठीक है, इनकी आदतें बहुत ही खराब होती है। ये बहुत ही बिगड़े हुए लड़के थे। जैसे महिला टीचर आज के समय पढ़ा रही होती है तो नीरज और मुकेश दोनों गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं। वे अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं और जब इस महिला टीचर की नज़र नीरज और मुकेश पर पड़ जाती है तो ये महिला टीचर एकता देवी इन दोनों के पास आती है, इनसे इनका होमवर्क पूछती है। दोनों छात्र कहते हैं कि हम कॉपी घर पर भूल चुके हैं और इसके बाद एकता टीचर इन दोनों छात्रों को एक साथ एक डंडा मार देती है। लेकिन ये बात नीरज और मुकेश को अच्छी नहीं लगी क्योंकि पूरी भरी क्लास के अंदर एक टीचर ने इन दोनों की पनिशमेंट दे दी, सज़ा दे दी और एक थप्पड़ भी मार दिया। और इस तरह से अब नीरज और मुकेश इस महिला टीचर के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। लगभग 5-6 दिनों का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब नीरज और मुकेश अपने माता पिता से कहते हैं कि हम उस महिला टीचर ने एक पास ट्यूशन रखनी है और हम हर रोज उस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी पढ़ाती है। नीरज और मुकेश के माता पिता मान जाते हैं। फिर नीरज का पिता इस महिला टीचर से मिलता है और कहता है कि नीरज और मुकेश दोनों ही आपसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास घर में एक कमरा भी है, वह कमरा खाली पड़ा है,
और आज से ही आप शाम के 5 बजे के आसपास दोनों छात्रों को यानी दोनों लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दो, हम तुम्हें महीने के 5 से 6 हज़ार रुपये दे दिया करेंगे। और इस तरह से ये महिला टीचर एकता देवी थोड़ी लालच में आ जाती है और इस तरह नीरज के पिता से कहते हैं कि मैं आज से ही दोनों लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दूंगी। और इस तरह से जैसे ही सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का समय होता है तो ये टीचर फिर नीरज के घर पर चली जाती है और नीरज को अच्छे से पढ़ाती है। थोड़ी देर के बाद मुकेश भी नीरज के घर पर आ जाता है और इसके बाद मुकेश और नीरज दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ाती रहती है। 2 घंटे तक पढ़ाने के बाद अपने घर पर लौट आती है और इस तरीके से लगभग 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार एक ऐसा दिन आ ही जाता है जिसमें नीरज के माता पिता कहीं पर किसी काम से यानी ज़रूरी काम से बाहर चले जाते हैं और वो भी 1 दिन के लिए नहीं बल्कि 2 दिनों के लिए। और इसके बाद नीरज और मुकेश दोनों ही दोस्त मिलकर एक प्लान तैयार कर चुके होते हैं। नीरज अपने दोस्त मुकेश से कहता है कि आज मेरा झूठ झूठ का जन्मदिन मनाया जाएगा और उस महिला टीचर को आज हम सबक सिखाएंगे। और इसके बाद नीरज तुरंत अपना फ़ोन उठाता है, महिला टीचर एकता देवी के पास फ़ोन कॉल करता है। उसको बताया जाता है कि आज मेरा जन्मदिन है और आप ज़रूर आना। तभी एकता देवी कहते हैं कि मैं शाम के लगभग 5 बजे तुम्हें पढ़ाने के लिए आती हूँ, उसी समय तुम्हारा जन्मदिन मना लेंगे। और इस तरह एकता टीचर जैसे शाम के लगभग 5 बजे के आसपास बड़ी पारदर्शक खूबसूरत साड़ी पहनकर अपने घर से निकलती है और नीरज के घर पर पहुंच जाते तो नीरज के घर पर उसके माता पिता नहीं होते। नीरज के घर में केवल नीरज और मुकेश दोनों ही पहले से तैयार बैठे हुए थे। और इसके बाद जब नीरज और मुकेश दोनों ही इस खूबसूरत टीचर को इस पारदर्शक साड़ी में देखते हैं तो दोनों ही बेकाबू हो जाते हैं। नीरज अपने दोस्त से कहने लगते हैं कि आज तो हम इसका काम तमाम जरूर करने वाले हैं और इसको सबक सिखाने वाले हैं। इस तरह से महिला टीचर नीरज के पास आती है और उससे कहती है कि आज तुम्हारे माता पिता कहाँ चले गए हैं, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। नीरज कहता है कि वो कल ही यहाँ से चले गए थे और कुछ पैसे हमें दे दिए थे, बोल कर गए कि अपना जन्मदिन मना लेना। और इस तरह नीरज साफ साफ यहाँ पर टीचर महिला से झूठ बोल देता है, लेकिन टीचर महिला इन दोनों पर विश्वास करने लगी थी। इसके बाद नीरज ने पहले ही केक्स मंगा रखा था और कुछ कोल्ड ड्रिंक भी मंगा रखी थी। लेकिन दोस्तों कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिसके कारण ये महिला टीचर जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को पीती है तो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और जैसे ही बेहोश हो जाती है तो इसके बाद नीरज और मुकेश दोनों इस महिला टीचर को कमरे में ले जाते हैं और दोस्तों कमरे में ले जाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मुंह के ऊपर इसके टेप लगा देते हैं और टेप लगाने के बाद दोस्तों इसके साथ फिर गलत रिश्ते बनाने लगते हैं। नीरज और मुकेश तब तक इस टीचर के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती। उसके बाद लगभग 3 घंटे का समय गुजर जाता है और 3 घंटे के बाद जब टीचर को होश आता है तो दोस्तों वो बेड पर एक अलग ही स्थिति में पाई जाती है। वह तुरंत समझ जाती है कि नीरज और मुकेश ने उसके साथ आज गलत काम किया है। अब वह दोनों के पास जाती है, दोनों से कहते कि मैं पूरे गांव को चिल्ला चिल्ला कर ये बात बता दूंगी। इसके बाद दोनों लड़के सामने मोबाइल फ़ोन रखते हैं और जो वीडियो बनाई थी वो सारी वीडियो भी बता देती है। लेकिन दोस्तों ये जो लड़की थी बिल्कुल डरने वाली महिला नहीं थी। ये उन लड़कों से वहाँ से तो कहकर आ जाती है कि चलो ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी उन वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उसके बाद दोस्तों ये पुलिस स्टेशन में आ जाती है और अपनी जो भी रामायण वगैरह होती है, जो भी डिटेल होती है सारी वहाँ पर बता देती है। पुलिस इस बात को सुनकर दोस्तों तुरंत रिएक्शन लेती है, मतलब कि एक्शन लेती है और आकर इन दोनों लड़कों को पकड़ लेकर थाने में ले जाकर बंद कर देती है। अब आखिर दोस्तों इन दोनों लड़कों को अभी सज़ा नहीं मिली है, आखिर इन दोनों को क्या सज़ा मिलेगी? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में राय बताना कि आखिर इन दोनों लड़कों को क्या सज़ा मिले। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल पर रोजाना कुछ ऐसी घटना मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।